देवता उसे कहते हैं जो हमें जीवन देते हैं। आज हम अतिथि देवता के बारे में चर्चा करेंगे कि अतिथि को देवता क्यों कहते हैं। अतिथि देवो भव। अतिथि जब हमारे यहाँ आता है तो हमें क्या देता है? वह तो और हमारे से लेता ही लेता है। उसके लिए खाने पीने सोने बाकी सभी की व्यवस्था हमें करना पड़ती है। यदि कोई अतिथि आकर के हमारे घर में खर्च करे तो ये हमारे शान के खिलाफ है। तो अतिथि हमें क्या देता है? अतिथि हमें सबसे जो कीमती चीज़ देता है, जो अतिथि अपने साथ में लेकर आता है, जिससे हमारा घर संपन्न होता है, खुशहाल होता है, वह है बरकत। जिस घर में अतिथि का झूठा पड़ता है उस घर में बरकत ही बरकत रहती है। एक आदमी के घर में 50 व्यक्ति रोज़ सुबह भोजन करते हैं, 50 शाम को करते हैं, फिर भी उसे घर में कोई कमी नहीं आती। पर दूसरा व्यक्ति 50 घर मांगने जाता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। उसका कारण ये है कि जो प्रारब्ध है, जो बरकत है, जो 50 आदमी सुबह शाम खाते हैं, उनके नाम का प्रारब्ध, उनके नाम की बरकत, जो उसके भाग्य में रिजक लिखा है, वह भगवान उस आदमी के पास में पहले ही पहुंचा देता है। इसलिए लिखा है कि शुक्र कर अल्लाह का, रुसवा न हो मेहमान से, रिजक अपना खा रहा तेरा तो दस्तरखान है। कोई भी मेहमान आए तो उससे नाराज मत हो, क्योंकि वो अपना रिजक खा रहा है, तेरी तो खाली चटाई है जिस पर वो बैठा हुआ है। क्योंकि उसके भाग्य में जो रिजक भगवान ने लिखी थी वो भगवान ने तेरे पास में पहले ही भेज दी, इसीलिए तो तेने उसको खिलाया, नहीं तो तू कहाँ से लाया। इसलिए जो भी रिजक है जो मेहमान के नाम की है वह भगवान हमें पहले ही दे देता है, उसे बरकत के नाम से जाना जाता है। सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की बरकत न चली जाए, दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। आदमी परेशान हो जाता है यदि कोई 2 दिन तक कोई उसके घर में मेहमान नहीं आता है। और जब मेहमान आता है तो उसके लिए जैसे सामान्य रूप से हमारे यहाँ पे भोजन मिलता है, बनता है, उससे मेहमान के लिए विशेष रूप से मिठाइयाँ वगैरह कुछ भी बनाई जाती है। और जब मेहमान के लिए बनती है तो वो घर का मालिक भी खाता है। तो वो किसके भाग्य से मिला उसको? वो मेहमान के भाग्य से मिलता है। वो साथ में आता है लेकर ढेर सी बरकत, इस दौर में इतनी इनायत कौन करता है। इस फकीर के नसीब में फाके ही फाके हैं, अरे मेहमान की बरकत से मेरा पेट भरता है। तो मेहमान जो बरकत लाके आता है उससे उसका पेट भरता है। पर आजकल मेहमान नवाजी बहुत कम दिखाई देती है। पहले के ज़माने में मेहमान आते थे, 1-1 महीना उसके यहाँ रुकते थे, फिर वो उसको छोड़ने जाता था तो उसको वापस वो 1 महीने तक नहीं आने देता था। पर आज ये कहावतें हो गई है कि पहले दिन का पावना, दूसरे दिन मन भावना, और तीसरे दिन तो घिनौना लगने लगता है। पहले दिन का गेस्ट, दूसरे दिन का होस्ट, और तीसरे दिन उसको घोस्ट कहा जाता है। तो ये मेहमान नवाजी की जो परंपरा हमारी शाश्वत सनातन है वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले के ज़माने में बारात भी जब जाती थी तो 1 महीने तक बारात को रोकते थे। ये उदाहरण रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि वह पहली बारात थी जो बिना दूल्हे के गई थी। दूल्हा पहले ही पहुंच गया। और वो पहली शादी थी, पहली बारात थी जो शादी होने के बाद में बारात आई। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। जैसे ही धनुष टूटा तो विवाह हो गया, फिर विवाह करने की आवश्यकता क्या रही। पर फिर भी जो लोकाचार है उसको संपन्न कराने के लिए दशरथ जी अयोध्या से बारात लेकर के आए और बारात जनकपुर में 1 महीने तक रुकी। 50 साल पहले मेरे छोटे भाई का विवाह हुआ था और हम भोपाल सागर बारात लेकर के गए थे, तो हमारी बारात 4 दिन में वापस लौटी थी। पहले दिन जब बारात गई तो उस दिन तोरण हुआ, दूसरे दिन सुबह में बीन गोट हुई, शाम को जो मामेरा भरा गया तो ननिहाल पक्ष की रसोई थी। तीसरे दिन हमारे को सुबह में विदाई दी गई और शाम को जब हम निकले तो उस समय आवागमन के साधन नहीं थे, तो ट्रेन नहीं थी, तो चौथे दिन हमको वहाँ से रवाना होना पड़ा। तो जो परंपराएं हमारी शाश्वत चली आ रही है वो नहीं है, वो चली जा रही है। हमारे दर और दीवार सुने हो गए मेहमानों के बिना। दरो दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है। हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं, आजकल मेहमानों का आना जाना बहुत कम हो गया है,
तो हमें भी हमारा दिल बहुत बड़ा रखना चाहिए और कभी भी मेहमान आए तो रुस्वा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके नसीब की रिजक भगवान हमें देगा। और हम क्या हैसियत रखते हैं जो किसी को खिलाएं? भगवान ही सब देने वाला है, रिजक देता है और बरकत देता है। मेहमान आते जाते हैं, हमारा समाज, हमारा घर परिवार खुश रहता है। हमें इसी भावना के साथ में मेहमानों का आदर सत्कार हमेशा करना चाहिए।